ये हरिश्चंद्र जो थे ये सत्यवादी बाद में बने महाराज, पहले ये बेईमान थे। इन्होंने बेईमानी की थी वरुण की। कैसे? इनके आंगन में इनकी पत्नी थी जिसका नाम था सैब्या। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था सैब्या। ये राजा शिव की बेटी थी। बाद में इनसे तारा कहने लगे थे। तारा बाद में नाम पड़ा है, पहला नाम इनका सैब्या था। इनके गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई तो आंगन में बैठ कर के महारानी रोती हैं। तो महारानी को देख करके आज महाराज हरिश्चंद्र द्वार पे बैठ करके खूब रोए, खूब रोए। इधर वरुण देव ने हरिश्चंद्र को रोता हुआ देख लिया। आकर के कहने लगे, आओ बा जी बा, जिस राज्य का अगर राजा ही रो रहा हो तो भला प्रजा का क्या हाल होगा। हरिश्चंद्र क्यों रो रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, क्या बताऊं वरुण देव, मैं इसलिए रोता हूं क्योंकि मेरी पत्नी आंगन में रोती है, मेरे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। मैं ये चाहता हूं कि मेरे कोई पुत्र पैदा हो जाता, और पुत्र पैदा होने के बाद में वो मर क्यों ना जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो आज वरुण देव ने हरिश्चंद्र की उसी बात को पकड़ लिया कि अगर तुम्हारे संतान पैदा हो जाए, पैदा होने के बाद में वो मर जाए तो तुम रोओगे तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं है? तो महाराज वरुण देव की कृपा से उनके आंगन में संतान पैदा हुई। वरुण देव ने ये शर्त लगा ली थी कि संतान तो तुम्हारे पैदा हो जाएगी, लेकिन उस बच्चे को तुम्हें काट करके जन्म होने के बाद में बलि देना पड़ेगा। तब तो हरिश्चंद्र हामी भर गए। तारा के गर्भ से पुत्र को जब जन्म हुआ उसी समय वरुण देव आ गए। वरुण देव ने आकर के ये कहा है कि हरिश्चंद्र अब तो पुत्र पैदा हो गया, तुम्हारा नाम निर्वंशिया हट गया, एक काम करो तुम बलि दे दो। बोले अभी नहीं महाराज, अभी तो बहुत छोटा है, जब इसका नामकरण संस्कार हो जाए तब आना। अब वरुण देव को लौटा दिया, नामकरण संस्कार हो गया, उस बच्चे का नाम रोहित पड़ गया। फिर वरुण देव आ गए, बोले अब बलि दे दो। बोले अभी नहीं, ये बच्चा धीरे धीरे बैठने लगे तब आइयो। जब वो बच्चा बैठने लगा तब आए वरुण देव। बोले अभी नहीं, इसके दांत निकले आए तब आना। वरुण देव फिर लौट गए, फिर आए, दांत निकले आए तब। हरिश्चंद्र बोले मैंने ये दांत थोड़े ही बताए थे, मैंने तो वो दांत बताए थे, ये कच्चे वाले दांत उखड़ करके, दूध वाले दांत उखड़ करके पक्के दांत निकले आए तब। कहने का मतलब है हरिश्चंद्र वरुण देव की बेईमानी करी। तो एक दिन वरुण देव में और हरिश्चंद्र में घमासान युद्ध हो गया और हरिश्चंद्र वरुण देव से हार गए और रोग ग्रस्त हो गए, रोगी हो गए। तो इंद्र ने आकर के ये कहा है कि सुनो हरिश्चंद्र, जब तक तुम वरुण देव की बलि नहीं दोगे और तब तक तुम सही नहीं रहोगे, तुम्हें ये बीमारी तुम्हारा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेगी। तो आज देखो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि क्या बताऊं, मैं अपने पुत्र की बलि देवी कैसे दूं, क्योंकि मेरा पुत्र तो आंगन में है ही नहीं। तारा ने रात ही रात में रोहित को घर से भगा दिया था कि कहीं हमारे पति हमारे पुत्र की बलि न दे दें। तो इंद्र कहने लगे तुम अपने पुत्र की बलि देना नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम्हारे पास में धन की कमी नहीं है, किसी दूसरे के बच्चे को खरीद लो और उसी के बच्चे की बलि दे दो। हरिश्चंद्र बोले जा संसार में ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे को कटने के लिए बेच सकते हैं? बोले हाँ इस संसार में हैं। तो आज इंद्र ने हरिश्चंद्र को रथ में सोना चांदी जवाहरात भरवाए के जंगल में लेकर के पहुंचे हरिश्चंद्र को इंद्र। और जंगल में क्या देखा परीक्षित महाराज जी, अजीगर्त महाराज के पीछे शनिचर पड़ा था। शनि का प्रकोप था, उनके 3 बच्चे थे, साथ में पत्नी थी, वो जिस पर भी हाथ रखते थे वो खाक हो जाता था। ऐसा समय आ गया कि अब तो तीनों बच्चे भूख की वजह से तड़पने लगे, मरने लगे थे जंगल में। अब बच्चों ने तीनों ने अपने पिता की तरफ देख करके ये कहा, पिताजी अब हमसे और ज्यादा भूख इस समय नहीं कटेगा, ये मालूम पड़ रहा है कि अब तो हम मर रहे हैं। तो आज हरिश्चंद्र महाराज ने जब ऊपर देखा तो क्या देखा कि एक वृक्ष पर एक फल लगा था।
फल, विचार किया कि इस फल को तोड़ करके बीच में से फाड़ करके थोड़ा थोड़ा सा तीनों बच्चों में बांट दूंगा तो तीनों बच्चों के प्राण बच जाएंगे थोड़ी बहुत देर के लिए। लेकिन महाराज जैसे ही फल को तोड़ा और बीच में से फाड़ा तो हुआ क्या, फल को जैसे ही चीरा तो क्या देखा कि फल के भीतर कीड़ा निकले। माता बहनों, कीड़ा। हरिश्चंद्र महाराज दूर से देख रहे थे। आज अजीगर तो सोचने लगे बेटा अब मैं क्या करूं, इस फल में तो कीड़ा है। विचार किया है कि मैं इस वृक्ष की पत्तियों को तोड़ करके पीस करके अपने बच्चों को पिला दूंगा तो थोड़ी बहुत देर के लिए इनकी भूख शांत हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, अरे जाकन भुजा वृक्ष माऊ जाती और नीचे ते आग तुरंत लगी जाती। जिस वृक्ष की तरफ महाराज हाथ करते हैं उस वृक्ष में माता बहनों आग लग जाती है। अरे दादाजी की समझ के खेल, अरे विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपत्ता, मेरे भगवत श्रोताओं, आज अजीगर तुम्हारा सोचने लगे बेटा अब क्या करूं, मैं तो जिस वृक्ष की तरफ हाथ करता हूं उस वृक्ष में भी आग लग जाती है। आज हरिश्चंद्र से इंद्र ने इशारा किया कि देखो इनके ऊपर गरीबी है, इनके 3 बच्चा भूखे मर रहे हैं, जो जा देना तो एक बच्चा को जरूर बेच देंगे, जाओ। आज हरिश्चंद्र पहुंचे और जाकर के जवाब दिया अजीगर महाराज तुम्हारे 3 बच्चा हैं, ऐसा न करो तुम तीनों बच्चों में से एक बच्चे को, एक बच्चे को बेच लो और उसके बदले में हम तुम्हें इतना धन दे देंगे कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना जो बच्चा बेचा जाएगा उस बच्चे की हम बलि देंगे, उसे काट करके वरुणदेव की। अजीगर तुम्हारा सोचने लगे कि अब तो औलाद को बिकने का समय आ गया, अब क्या होगा।
उसी समय अजीगर्त महाराज खड़े हुए और अपने बेटा को, बड़े बेटा को झपट करके गोद में उठा लिया और जवाब दिया, मैं बड़े बच्चे को हरगिज नहीं बेच पाऊंगा। अगर बड़ा बेटा मुझसे अलग हो गया तो मैं इस बच्चे के बगैर मर जाऊंगा। और महाराज ने कौन सा काम किया? अरे जेठे लले बेच नहीं पाओ। अजीगर्त महाराज बोले, अरे बिना बेटा के मैं मर जाऊं। अरे जेठो लला प्राण देऊ प्यारो और मेरी ये दो अखियां न को तारो। महाराज अजीगर्त ने बड़े बच्चे को गोद में ले लिया। यज्ञपति महाराज जवाब दिया कि मैं बड़े बच्चे के बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगा। और जब बड़े लड़का को महाराज ने गोद में लिया तो अब महारानी खड़ी भई। महारानी ने कौन सा काम किया? छोटे बच्चे को गोद में ले लिया और क्या किया? बोली, अरे जेठो लला तुम्हें पति प्यारो और छोटो है मेरी अखियां न को तारो। बड़ा लड़का ले लिया महाराज अजीगर्त ने गोद में, छोटा लड़का ले लिया महारानी ने गोद में। बीच वाला बच्चा था वो बीच में खड़ा का खड़ा रह गया। बीच वाला बच्चा जब पिता की तरफ देखता है तो बड़ा भैया गोद में है, माँ की तरफ देखता है तो छोटा भैया गोद में है। अब बीच वाला बच्चा कहने लगा, अरे जेठो लला तुम्हें पिता प्यारा और छोटा है मैया को तारो। अरे छोटा माँ के दिन उतारो और उनका सोचो मेरा बोल उच्चारो। बीच वाला बच्चा कहने लगा, भैया छोटा भैया तुम्हें प्यारा है और बड़ा भैया पिताजी को प्यारा है, तो खड़े खड़े मेरे चेहरा की तरफ तुम दोनों क्या देख रहे हो? हरिश्चंद्र मुझे खरीदने के लिए खड़े हैं तो मुझे बेच दो, मुझे बेच दो। लेकिन मैं संसार के माता पिता को श्राप देता हूं। श्राप दे दिया, अगर किसी पर 3 लड़का होंगे, 3 संतान होगी तो माँ बाप को या तो बड़ा लड़का प्यारा होगा या छोटा लड़का प्यारा होगा। बीच वाले पर प्यार माता पिता का कम होता है महाराज जी। श्राप है सनुसेप का है, आपने देखा होगा काऊ पर 3 लड़का हो तो बाम में ताई या तो सरक रहे बड़े के माऊ या जा रहे छोटे के माऊ। बीच वाले तो वैसे ही लाने में लगे रहते हैं, माऊ ही नहीं के है। बीच वाले बच्चे पर माता पिता का प्रेम कम होता है, लेकिन करें का किस्मत से मुंह बीच गई है, चिल्ला रहा है। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, अरे ऐसा लगो करम लपेटा, आज बेटो है बीच को बेटा। बीच वाले बच्चे को आज
बेच दिया, जिसका नाम सनुसेप था। हरिश्चंद्र ने ला करके इधर अयोध्या में वह बच्चे को नहला धुला करके काटना चाहते थे, वरुणदेव की बलि देना चाहते थे। तब तक विश्वामित्र का आना हुआ। विश्वामित्र ने आकर के आवाज लगाई, ए हरिश्चंद्र, इस संसार में ऐसे भी माता पिता भी जिंदा हैं जिन्होंने अपने बच्चे को कटने के लिए भेज दिया। उसी समय इंद्र ने जवाब दो, ए बाबा विश्वामित्र, ज्यादा पजम्मा में तो बाहर मत बोलो। अगर मैंने तुम्हें ये नहीं बता दिया कि ये बच्चा कौन है तो तुम थोड़ी भी देर यहाँ खड़े नहीं हो पाओगे। बोले कौन है ये बच्चा? तो आज इंद्र समझा रहा है, सुनो ये बच्चा कटने के लिए खड़ा है, ये तुम्हारा कौन लगता है? क्या बोले? अरे सुनो ऋषि दे ध्यान, और कतिया जो या धर्म की रे होई, सुनो ये बच्चा है, ये कौन है, किसका है? अरे कतिया जो अधर्म की होई, जिनको है जी राजकुमार लगी बेत्यारे बहनोई। अब तो ये तुम्हारे सगे बहन बहनोई का लड़का है। और बताऊं, अरे बिगड़ गए जंगल में कामा, अरे बिगड़ गए जंगल में कामा, कटी पे को बालक खड़ा लगो तुम नाते में जाके मामा, कटी पे को बालक। जवाब दिया, ये बच्चा खड़ा है, ये तुम्हारा सगा भांजा है, भांजा सनु से। अब विश्वामित्र दौड़े, विश्वामित्र अपनी बहन के पास में गए, और बहन ने जब भैया को आते वो देखो माता बहनों तो भज के पानी दो, पानी ले भैया, पानी पी लो। तो आज जैसे ही पानी को देखा तो एक बात कही विश्वामित्र ने, बहन मेरे 3 भांजे, छोटा दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है, बीच वाला कहाँ है? तो आज बहन ने जे कही कि भैया अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र अपने धन के बल से मेरे बीच वाले बच्चे को खरीद ले गए, खरीद ले गए। तो उसी समय विश्वामित्र ने अपनी बहन से ये कहा कि इस पानी को अलग कर, पानी को अलग कर, अब मैं पानी नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। अरे मैं पानी नहीं पी पाऊं, अरे मैं पानी नहीं पी पाऊं, और हरिश्चंद्र को करम लचाऊं। जवाब दिया, मैं पानी न पीऊंगा न पीने दूंगा। कब तक? अरे हरिश्चंद्र को करम लचाऊं, अरे मेला काशी में लगाऊं, और कुनबे ठाड़ो करीब कमाऊं, अरे इतनो काम नहीं कर पाऊं, तो बेटा गा
मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक हरिश्चंद्र तो मेरे एक भांजे को खरीद करके ले गए और मैंने हरिश्चंद्र के सारे कुनबा को नहीं बिकवा दिया तो मैं भी गाद ऋषि का बेटा नहीं हूं। देखा होगा आपने महाराज, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के पूरे कुनबा को ले जाकर के काशी में बिकवा दिया था। यही बैर था विश्वामित्र का हरिश्चंद्र से, क्योंकि विश्वामित्र के भांजे को हरिश्चंद्र ने खरीद लिया था। बोल गोविंद भगवान की जय। ताली बजाते हुए माता बहने कीर्तन बोलेंगे। और ये 101 रुपया हमारे करीब आए हैं श्रीमान उमेश यादव जो नगला गजपत से पधारे हैं। ताली बजाते हुए सभी। सभी माता बहने बोले अरे मैं तो अंगुली पकड़ कछु कहती ना को जानना कहती। आराम कर लो तुम लोग तो काउदना आ जाए भात मांगवे भाई आहा तब देखो। अबे तो हमारी बुआ ना बोल रही। ताली बजाते सब लोग बोलो ऐसे नहीं, ताली बजाते हुए अच्छा एक सुनो प्रधान जी, आज दो पार्टी करते हैं अलग अलग। बेसों गदुआ में दो पार्टी है सुनी है हमने, आज पांडाले में दो पार्टी करता है। पहली बार माता बहने आप बोलोगे, उसके बाद में दूसरी बार बोलेंगे पीछे वाले भैया लोग। और जो पक्ष आज कंपटीशन में हार जाएगा, माता बहने तुम हार गई तो आज के बाद में जितनों खेतनों को काम है सो तुम्हें करना है। और अगर भैया लोग तुम हार गए तो जितना चौका बासन है चूलिवाओ कच कच तो जी सोच रहे हम तो पहले ही अब ही करता है। अब एक पति परीक्षित महाराज जामे होंगे, हम बैठे तो जा लेंगे लेकिन बजाएं कालंग की तो मैं उन्हीं की बजानी है, ध्यान रखियो ठीक है। और जिन मोचनवाए हैं बेने का ध्यान रखियो, उनकी है ना, उनकी तो कोई दिक्कत ही ना है।
सबसे पहले माता बहनों आपका नंबर है, पहली बार आप बोलोगे, उसके बाद में पीछे वाले, ठीक है? अरे मैं तो अंगुली पकड़ कछु कहती, काना को जानना देती। बहुत सुंदर। अब माता बहनों आप शांत रहेंगी। अब करें का बेचारे 3 के 13 बैठे, देखो लो, एक जिगुट बैठो, एक बड़ी बूढ़ी पर लगाए कचुते हैं। आवाज लगाइयो, सब अपनी अपनी ताकत लगाई दियो, ठीक है? हम बैठे जा लगा ना भाई, ना कटवाए दो। अरे मैं तो अंगुली पकड़ कछु कहती, रसिया को जानना देती। कच्चू पानी वाए हैं बेचारे, वे तो पूरी ताकत लगाए रहे। कच्चू पे न पाई के उन पे तो कोई परे कोई ना है। बहुत सुंदर। खैर रवि, तुमने पूरी ताकत लगाई। अगर तुम अपनी बहन जी को संग ले लेते शायद जीत सकते ही तुम, हैं? सब लोग इकट्ठे होकर के बोलो, ठीक है? अकेली मती जाना ओ राधा रानी, अकेली मती जाना ओ राधा रानी। सब लोग बोलो, अकेली मती
श्री न होई अरे जिन राजा के सुत न होई पास से मेरा बदन न होई पास से मेरा एक अरे दशरथ मन घुसी अपार और हमारे घर चारी लला पैतावे अबे नहीं बोलो जा रो काऊ के पड़ोस में लला पैदा है जाए सब तय कचुली फोत देती हूँ सब बोलो ताली बजाते हुए सब लोग बोले दशरथ घर घुसी अपार हमारे घर चारी लला पैतावे ब्रह्मा मगन विष्णु मगन ब्रह्मा ब्रह्मा मगन विष्णु मगन ब्रह्मा ए भोला को खुशी अपार हमारे घर चारी लला पैतावे भोला को खुशी अपार हमारे घर चारी लला पैतावे दशरथ घर खुशी अपार हमारे घर चारी लला पैतावे अरे गंगा मगन यमुना मगन गंगा मगन यमुना मगन अरे सरयू को खुशी अपार हमारे घर चारी लला पैतावे दशरथ मन खुशी अपार हमारे घर चारी लला पैतावे और साथ ही साथ 101 रुपया का हार ये हमारे मौसी के कुंवर साहब हैं दोनों अमन कुमार और अंकुर यादव ये हमारे मौसा जी श्रीमान सतीश कुमार जी के कुंवर साहब हैं धन्यवाद। अरे दशरथ